कैसे हैं दोस्तों? इस वीडियो में मैंने 3 कैप्सूल्स बताए हैं जो आपके दिमाग को बेहद तेज कर देंगे। कई स्टडीज ने बताया है कि न्यूट्रिशन की कमी सिर्फ हमारे जिस्म पर ही नहीं बल्कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होती है। और अब हालत इतनी खराब हो चुकी है कि 50 मिलियन पाकिस्तानी यानी हर 4 में से एक पाकिस्तानी किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से फिर हम अपने काम पर फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमें खराब और मायूस महसूस होता रहता है। इसके अलावा हर वक्त थकावट महसूस होती है, ऐसा लगता है कि काम करने की एनर्जी ही नहीं है। अगर इन प्रॉब्लम्स को सोल्व ना किया जाए तो ये डिमेंशिया जैसी बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं। डिमेंशिया में इंसान छोटी छोटी चीजों को भूलना शुरू हो जाता है, हर वक्त कंफ्यूज रहता है और बात करते करते भूल जाता है कि वो क्या बात कर रहा था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान और इसके आसपास के ममालिक में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो जरूरी है जहां मैं बताऊंगा कि दिमाग को तेज और तंदुरुस्त कैसे रखा जाए। सबसे पहले नंबर पर फिश ऑयल यानी मछली के तेल के कैप्सूल्स हैं। फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। 2022 में 2100 से ज्यादा लोगों पर की गई रिसर्च से पता चला था कि जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं उनके दिमाग का एक खास हिस्सा जिसे हिपोकैम्पस कहा जाता है वो बड़ा हो जाता है। लिटरली ओमेगा 3 लेने से हिपोकैम्पस का साइज ही बड़ा हो जाता है। हिपोकैम्पस बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये लर्निंग और मेमोरीज बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। लर्निंग से मुराद जो कुछ भी आप सीखते समझते हो। जैसे आपने अगर क्रिकेट सीख कर उसमें प्लेयर बनना है तो यहाँ आपके दिमाग को लर्निंग करना पड़ेगी, और अगर हिपोकैम्पस का साइज छोटा होगा तो बहुत टाइम क्रिकेट पे प्रैक्टिस करने के बाद भी उतनी अच्छी लर्निंग नहीं होगी। और मेमोरीज से मुराद आपकी यादाश्त, जो वाकयात आपकी जिंदगी में रोनमा हुए हैं, जो कुछ आपने याद किया या लर्न किया है, इन सब को लंबे अरसे तक याद रखना, ये काम भी हिपोकैम्पस ही करता है। और फिश ऑयल कैप्सूल्स हिपोकैम्पस का साइज ही बड़ा कर देते हैं। ये तो बस एक चीज है, इसी रिसर्च से पता चला कि ओमेगा 3 लेने वाले लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ जाते हैं। इसका मतलब ये कि मैथ के, कंप्यूटर साइंस के, इंजीनियरिंग के, बिजनेस के और हर तरह के मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान हो जाता है। इस रिसर्च में जिन लोगों को ओमेगा 3 यानी मछली का तेल डेली खाने के लिए दिया जाता था तो वो लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ जाते थे, लेकिन जिन लोगों को ओमेगा 3 नहीं दिया जाता था उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं आती थी। इसे देखकर रिसर्चर्स ने सोचा कि दिमाग को देखा जाए कि उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ओमेगा 3 लेने से कॉन्सेप्ट्स ही अच्छी तरह समझ आना शुरू हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने काफी कोशिश की और काफी टाइम इस चीज को देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अभी भी हमें ये नहीं पता कि ओमेगा 3 में ऐसी क्या चीज है जिससे कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ आना शुरू हो जाते हैं। खैर, ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन एक और अजीब बात पता चली। दोस्तों, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें कनेक्शंस बनाने के लिए दूसरे न्यूरॉन्स के पास हरकत करके जाना पड़ता है। अब इन न्यूरॉन्स की हरकत जितनी तेज होगी उतना ही तेज आपका दिमाग होगा, उतनी ही तेज आप चीजों को समझ और सीख जाओगे। अब ओमेगा 3 इस हरकत को ही तेज कर देते हैं, यानी डायरेक्टली न्यूरॉन्स के चलने की स्पीड ही को तेज कर देते हैं। अगर ये स्पीड तेज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप जल्दी चीजें याद करने लगोगे, आप स्किल्स जल्दी सीख लोगे, हर लिहाज से आपका दिमाग तेज हो जाएगा क्योंकि न्यूरॉन्स की स्पीड ही तेज हो गई है। लेकिन ओमेगा 3 ऐसा कैसे कर सकता है? वो दोस्तों ऐसे कि हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के ऊपर वाली तह को मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो इस तरह से फैट्स के साथ जुड़कर बनी होती है। इन फैट्स के साथ मसला ये होता है कि ये फैट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़ जाते हैं, और जो मेम्ब्रेन बनती है वो मजबूत और सख्त होती है। और जब इस मेम्ब्रेन को हरकत करना पड़ती है तो सख्ती की वजह से ये आसानी से हरकत नहीं कर पाती। इस प्रॉब्लम को ओमेगा 3 के अंदर मौजूद फैट्स हल करते हैं। ओमेगा 3 फैट्स एंड से इस तरह बेंड हुए होते हैं, और फिर जब इन फैट से मेम्ब्रेन बनती है तो उसमें खला रह जाता है, जिससे मेम्ब्रेन नरम होती है और न्यूरॉन्स तेजी से हरकत कर पाते हैं, और एंड पर आपका दिमाग ही तेज हो जाता है। इन सब फायदों के बाद ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशंस यानी सोजिश को भी कम करते हैं। आपको शायद लगे कि दिमाग में सोजिश नहीं होती या कम होती है, लेकिन हकीकत में ये आम चीज है। इसमें आपका सर बगैर किसी वजह के हल्का फुल्का दुखता रहता है। अगर ये सोजिश लंबे टाइम तक रहे
रहे तो दिमाग का वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाता है, जो कि एक खतरनाक चीज होती है। कोई भी इंसान अपने दिमाग को डैमेज नहीं होने देना चाहेगा, इसलिए इस सोजिश को खत्म करना जरूरी है। वैसे दोस्तों, ये सोजिश उस वक्त आती है जब हमारे जिस्म में कोई जरासीम आता है, तो हमारी बॉडी में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स उस जरासीम के पास जाकर उसे मार देते हैं और वहां पर साइटोकाइन केमिकल रिलीज करते हैं। इस केमिकल से बॉडी उस हिस्से की ब्लड सप्लाई तेज कर देती है ताकि वहां पर ब्लड से न्यूट्रिएंट्स पहुंच सकें, और इसी तेज ब्लड सप्लाई वाले हिस्से पर हमें सोजिश और दर्द महसूस होता है। आमतौर पर जरासीम मारने के बाद ये सोजिश खत्म हो जाती है, लेकिन बाज औक़ात बगैर किसी जरासीम के हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं और फिर सोजिश हो जाती है, जो कि कई हफ्तों तक फिर चलती रहती है और हमारी बॉडी के उस हिस्से की ब्लड सप्लाई तेज ही रहती है। लेकिन जब हम ओमेगा 3 लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर व्हाइट ब्लड सेल्स को सिग्नल देते हैं कि बाहर कोई जरासीम नहीं है, इसलिए केमिकल रिलीज करना बंद कर दो, जिससे हमारे जिस्म से सोजिश खत्म हो जाती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये सोजिश खत्म ना हो तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब आपका ये सवाल होगा कि ये कैप्सूल्स कहाँ से लें और कब और कैसे खाएं। ये कैप्सूल्स आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इनको फिश ऑयल कैप्सूल्स कहा जाता है। पाकिस्तान में तो लोग कम यूज करते हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया इन्हें डेली बेसिस पे इस्तेमाल करती है। परचेज करते वक्त इनकी क्वांटिटी आपने लाजमी चेक करनी है कि ये कितने mg का है। मोस्टली एक कैप्सूल्स 1000 mg का होता है, तो 1000 mg वाले कैप्सूल्स आपने एक दिन में 1 से 3 लेने हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं लेने। और दोस्तों, जितने भी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स होते हैं इन्हें हमें खाने के दरमियान लेना होता है, क्योंकि खाने के साथ हमारी बॉडी इन्हें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर पाती है। दोस्तों, अब जरा सोचें एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसकी कमी होने पर लोग खुदकशी कर लेते हैं या फिर खुदकशी करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से ऐसा ही होता है। बहुत सी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग खुदकशी करते हैं उनके ब्लड में विटामिन डी की कमी मिलती है। जैसे 2020 में रिसर्चर्स ने ये बताया था कि विटामिन डी और खुदकशी का आपस में बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशन है। विटामिन डी की कमी से एक इंसान को अपनी जिंदगी में मायूसी होती रहती है। जिंदगी बहुत लोगों से अच्छी होने के बाद भी ये लोग पूरा दिन दुखी और बुरा महसूस करते रहते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्सा वगैरह भी कभी कभार इनमें आता है, और फिर आपका स्टडी को और अपने इंपॉर्टेंट कामों को दिल ही नहीं करता। आपको शायद लगे कि आप लेजी हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी हमें मोटिवेटेड रखने और खुश रखने के लिए कई काम करता है। जब विटामिन डी हमारी बॉडी में जाता है तो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और फिर ब्लड की मदद से ये हमारे दिमाग में जाता है और वहां जाकर ये एक केमिकल बनाता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो खुशी और सुकून का एहसास देता है। जब सेरोटोनिन दिमाग में ठीक मिकदार में होता है तो आप खुशी खुशी अपने कामों में मसरूफ होते हो और आपको ये महसूस होता है कि जिंदगी एकदम ठीक चल रही है। अगर सेरोटोनिन नहीं होगा तो आपको बुरा महसूस होगा, जिसकी वजह से आप फिर अपना काम ही नहीं कर पाओगे। इसके बाद विटामिन डी हमारे दिमाग में डोपामिन केमिकल को भी बनाता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जिससे मोटिवेशन मिलता है। आपके अंदर अपने कामों को करने की एनर्जी और जज्बा आता है। इसके अलावा दोस्तों, विटामिन डी दिमाग में जाकर नए न्यूरॉन्स पैदा करने शुरू कर देता है। इसका मतलब ये कि जितने ज्यादा न्यूरॉन्स ये पैदा करेगा उतना ही ज्यादा आप चीजों को ज्यादा समझ पाओगे, सीख पाओगे, आपकी दिमाग की ताकत ही बढ़ जाएगी। असल में ये डायरेक्टली न्यूरॉन्स तो पैदा नहीं करता, बल्कि हमारे दिमाग में न्यूरल स्टेम सेल्स के अंदर चला जाता है। विटामिन डी इनके अंदर जाने के बाद स्टेम सेल्स को ग्रो करता है और फिर कई प्रोसेसेस के बाद ये स्टेम सेल्स न्यूरॉन्स में बदल जाते हैं, जिससे आपके दिमाग की कैपेसिटी ही ज्यादा हो जाती है। अब दोस्तों, विटामिन डी के कैप्सूल्स, टैबलेट्स और इंजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन सनलाइट, सूरज की रोशनी भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। 20 से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की जरूरत पूरी हो जाती है। हमारी स्किन सूरज की किरणों से विटामिन डी खुद ही बना लेती है, लेकिन आपको धूप में छोटे कपड़े डालकर बैठना होगा, और धूप में डायरेक्ट लंबे टाइम तक बैठने से स्किन कैंसर भी होने का खतरा होता है। इसलिए आपको मेडिकल स्टोर से जाकर विटामिन डी के कैप्सूल्स ही बाय कर लेने चाहिए। जब आप बाय करोगे तो इनकी अलग अलग क्वांटिटी होगी। किसी कैप्सूल में 1000, किसी में 4000, किसी में 10,000 IU की क्वांटिटी होगी। बस आपने ये माइंड में रखना है कि 600 से लेकर 4000 IU तक आपको डेली की जरूरत है। इस हिसाब से 1000 IU वाला कैप्सूल आप डेली एक ले सकते हो, 4000 वाला 2 दिन में ले सकते हो, और 10,000 वाला एक हफ्ते में एक खा सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी का एक 2 लाख आयु वाला इंजेक्शन भी मिलता है। इस इंजेक्शन को दूध में डालकर पिया जाता है। ये इंजेक्शन आप महीने बाद ले सकते हो। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती, 150 रुपए से 200 रुपए के दरमियान मिल जाता है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि हर जगह विटामिन D3 लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन इसे लेने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से मिलकर मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन आम हालात में इन्हें लेने से कुछ नहीं होता। दोस्तों इसके बाद है कोलिन। ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमें खानों से मिलता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या कोई भी फोकस वाला दिमागी काम करते हो तो आपको कोलिन की डेली जरूरत है। ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे खाने से आप फोकस्ड स्टेट में जाकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए बैठते तो हैं लेकिन उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, उस काम को गहराई से तवज्जो ही नहीं दे पाते। कोलिन इसी चीज को सोल्व करता है और हमारा फोकस बढ़ा देता है। अगर आप इसे नहीं लेते तो फोकस करना आपके लिए मुश्किल होगा। कोलिन भी जिस्म में जाकर पहले ब्लड में मिक्स होता है, फिर ब्लड इसे हिंड ब्रेन जो कि दिमाग का एक हिस्सा है वहां पहुंचा देता है। हिंड ब्रेन में ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कोलिन को एक दूसरे केमिकल असीटोकोलिन में बदल देते हैं। जब असीटोकोलिन बनता है तो फिर असीटोकोलिन हिंड ब्रेन की एक्टिविटीज को तेज कर देता है और बाकी दिमाग की एक्टिविटीज को स्लो कर देता है। और दोस्तों इसी चीज को फोकस कहा जाता है, जहां आपके दिमाग का एक हिस्सा स्लो हो जाए और दूसरा हिस्सा तेज हो जाए। स्लो होने से दिमाग में चल रही चीजें और आपकी सोचें कम हो जाती हैं और तेज होने से जिस काम पर आप फोकस कर रहे हो आप उसकी और भी ज्यादा गहराई में चले जाते हो। आपका काम आपके दिमाग में ज्यादा तेजी से प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और बाकी सोचें स्लो हो जाती हैं। यही ऐसे फोकस का टाइम होता है जहां आप अपने काम को मजे और सुकून के साथ कर रहे होते हो। दोस्तों कोलिन हमें अंडों से, जानवरों की कलेजी से और कई चीजों से मिलता है। हमें डेली ज्यादा से ज्यादा 400 mg कोलिन की जरूरत होती है और एक अंडे में अप्रोक्सीमेटली 150 mg होते हैं, यानी 2 अंडे खाने से 80% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसलिए आपको रोजाना 2 अंडे लाजमी खाने चाहिए। कोलिन के अलावा भी फोकस में आने का एक और पावरफुल तरीका है जिसमें आप कुछ खाए पिए बगैर ही फोकस्ड स्टेट में चले जाओगे। 2014 में तेल अवीव यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने देखा कि जो लोग काम करने से पहले किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, उस पॉइंट को बगैर अपनी आंखों को हिलाए देखते हैं तो उनका फोकस ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज इस रिसर्च में ये पाई गई कि जिन लोगों को ADHD जैसी बीमारी थी जिसमें इंसान फोकस ही नहीं कर पाता, वो लोग भी इस एक्सरसाइज के बाद फोकस कर पा रहे थे। यहाँ से हमें पता चला कि अगर आप अपनी आईज में, आंखों में होने वाली मूवमेंट को बंद कर दो और एक पॉइंट पर ही देखते रहो तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ऐसा करने से आपका फोकस बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आप अपने काम करने से पहले अपनी आईज को कम से कम मूव करें, अपनी आई बॉल को एक जगह पर स्टिल रखें। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे विजुअल एंकरिंग तकनीक कहा जाता है। लेकिन अगर आप पानी गलत तरीके से पीते हो तो फिर शायद आप अपने फोकस के साथ साथ अपने जिस्म को ही खतरे में डाल रहे हो। इस टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लेजीनेस को कैसे खत्म किया जाए, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।